Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आज इतवार नहीं है तो भी कई लोगों को छुट्टी मिली। ये इस वजह से हुआ क्योंकि मौसम विभाग ने बताया गया कि आज रेड अलर्ट है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने महाराष्ट्र का दौरा भी कैंसिल किया। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसके ऊपर ही ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुनील जी है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी है। उनसे ही सीधे रुक करते हैं। सर, आज का आप लोगों ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो ये रेड अलर्ट कौन से विभागों में रहेगा और क्यों ये रेड अलर्ट जारी किया? जो रेड अलर्ट हमने कल दिया था और उसका जो ड्यूरेशन था, आज सवेरे 8:30 बजे तक मुंबई में, रायगढ़ में और ठाणा में रेड अलर्ट दिया था। उसका टाइम अभी ख़त्म हुआ है। आज के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, यानी कि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो रही है। और ये ऑरेंज अलर्ट आने वाले 24 आवर्स के लिए जारी रहेगा और कल से फिर से इंटेंसिटी बारिश की थोड़ी सी कम होने की संभावना है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अनुसार क्या बता सकते हैं? और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये ऑरेंज अलर्ट जो अभी दिया गया है, ये ऑरेंज अलर्ट में कितनी बारिश होती है और कैसे? जब भी वेदर सिस्टम होते हैं, जब आप देखोगे एक साइक्लोनिक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा सेंट्रल महाराष्ट्र पे था, उसकी वजह से, और एक ऑफशोर ट्रफ कम दबाव का क्षेत्र हमारे ऑफशोर ट्रफ पे था, इसलिए दोनों का कंबाइन इफेक्ट होके जो कल जो बारिश हो गई, इसलिए हमने रेड अलर्ट दिया था। लेकिन उसका असर थोड़ा सा कम होने जा रहा है, इसलिए हमने आज ऑरेंज अलर्ट दिया और कल से फिर से उसका असर कम होते जा रहा है। इसके वजह से कल फिर हम लोग येलो या ग्रीन अलर्ट देंगे। यदि अगर देखें तो इसमें कितनी बारिश रिकॉर्ड की जाती है और ये कितने समय के लिए रहता है? जब भी कोई भी अलर्ट दिया जाता है तो आज सवेरे 8:30 से कल सवेरे 8:30, ऐसा 24 आवर्स उसका ड्यूरेशन होता है। जब भी रेड अलर्ट दिया जाता है तो ये हम लोग माना जाता है कि 200 मिलीमीटर के आसपास बारिश होगी, इसलिए रेड अलर्ट दिया जाता है। और जब ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है तो उसका असर कम से कम 150 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना होती है। अभी कैसी परिस्थिति रहेगी महाराष्ट्र में कि आने वाले दिनों में कितनी जोरों से बारिश हो सकती है और कौन से विभागों में ये बारिश हो सकती है? अभी जो ऑरेंज अलर्ट जो दिया है ठाणे, मुंबई, रायगढ़ के लिए आज और पालघर के रेड अलर्ट दिया है, तो जहां पालघर में थोड़ी सी ज़्यादा भारी वर्षा हो सकती है और ऑरेंज अलर्ट जहां दिया है वहां सामान्य से थोड़ी सी अधिक बारिश हो सकती है। ये थे सुनील जी जो बता रहे थे कि आज सिर्फ और सिर्फ पालघर में रेड अलर्ट है, बाकी की जगह पर ऑरेंज अलर्ट है जो कोंकण किनार पट्टी है। यानी अगर देखें तो इसकी का माने तो ये देखे कि अगर ऑरेंज अलर्ट में यानी जो 150 मिलीमीटर का अगर बारिश होती है और उसी वक्त अगर हाई टाइड्स है, तो संभावना है कि यहाँ पर दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। इसी के चलते महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसी की वजह से कई जगह पर छुट्टियां भी जारी कर दी गई है। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ चेतन काशीकर, न्यूज नेशन, मुंबई। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।